अंधी भक्ति समझते हो कि नहीं समझते? अंधी भक्ति माने जो विचार रहते हैं, जिसको कुछ नहीं पता, बस एक गाना गाता है कि बस ए, उसको कहते हैं अंधी भक्ति, है ना। तो आपको और हमें ये निर्णय चाहिए कि भाई हमें आत्मा की बातें रट रट के याद कर ली हैं, सुन सुन के याद कर ली है कि हमारे पास कुछ अनुभव का भी दिया है, कुछ हमारे पास अनुभव की भी बात है। और अगर हमारे पास अनुभव का कुछ भी नहीं है तो घबराओ मत, ये बात बस ध्यान रखो कि अनुभव का कुछ नहीं है तो अनुभव से सीखो। लेकिन ये पुरानी विद्याएं जो रट ली गई हैं, जो बता दी गई हैं, हमसे बिना पूछे हमें समझा दी गई हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, जो लोग कहते हैं बच्चों में संस्कार दो, संस्कार दो माने का अर्थ है कि उनकी जिज्ञासाओं के पहले, उनकी भूख के पहले उन्हें भोजन खिला दो। क्या? भूख से पहले। और कोई उपाय नहीं है हमारे पास, तुम नहीं दिलाओगे तुम्हारी पत्नी देगी। नहीं समझ में आया? अगर मेरे घर में इस बात की बहुत लड़ाई है। हमारी धर्मपत्नी हमसे कहती है कि कम से कम तुम लौकिक पढ़ाई नहीं कराते तो धार्मिक पढ़ाई तो करा सकते हो, उसके तो तुम ठेकेदार हो। नहीं समझ में आया? वो तो पढ़ाओ, मैं वो भी नहीं पढ़ाता, तो उसको बहुत दुख होता है। वो वही पढ़ाती, मैं उसको कई बार कहता हूँ ये मत पढ़ाया कर। वो कहती तुम दुनिया के सबसे खंडित पंडित हो। क्योंकि और पंडितों के बच्चों के वीडियो बन बन के आते हैं, क्या क्या बन के आते हैं। मैं सब सिखाते अपने बच्चों को कि क्या क्या, एक पंडित जी ने 6 डाला याद करा दी, एक पंडित जी ने तत्व सूत्र याद करा दी, एक पंडित जी, और तुम उसको एक लाइन याद कराने को राजी नहीं। ख्याल में है कि नहीं? मैंने कहा मैंने खुद ही नहीं रटा तो मैं कैसे रटा दूँ? जब मेरे जो पंडित रटा रहे अपने बच्चों को, वे खुद रट्टू टोटा थे तो वे रटा रहे। अब मैं खुद ही नहीं रटा आज तक, तो मैं उसको क्यों कहूँ कि तू रट? नहीं समझ में आया? तो अब लेकिन पत्नी के सामने चलती किसकी है? तो वो तो अपनी लगी है, वे तो रटा रही हैं, कर रही हैं, मैं कहता रटाओ। लेकिन मैं उससे बीच बीच एक बात बोलता रहता हूँ, अकेले में मिलता है ना तो बात कहता हूँ कि तू ये कितने ही रट ली है, सब बेकार है, ख्याल में इससे कुछ नहीं होता। तो वो कहता पापा मम्मी को और समझा दो। मैं कहा वो समझेगी नहीं तू समझ ले। तो कहता पापा फिर, वो कहता पापा अपना धर्म, वो पूछता है ये अपना धर्म सच्चा है, अपने ही धर्म में। कहता बड़ा हो जा, मैं तेरी जिम्मेदारी लेता हूँ, तो 15-16 साल का हो, ये प्रश्न तब पूछना, मैं दूंगा तुझे बढ़िया जवाब, मेरे से मिलना, ख्याल में। लेकिन अभी मैं तुझे कुछ नहीं बता सकता, अभी तू जो कर रहा है कर। कम से कम उसकी जिज्ञासाओं को बना रहने दो, भी जिज्ञासाएं बड़ी होने दो, पनपने दो वो जिज्ञासाएं। वो पूछता, वो कहता अपन आत्मा, तो मैं कहा नहीं है तू आत्मा। किसने कहा तू मोक्ष में? किसने कहा तुझे आत्मा? तुझे आज तक दिखा आत्मा? हाँ दिखता तो नहीं, दिखता नहीं। तो मैं कहा तू नहीं है, चल जिस दिन दिखेगा उस दिन बात करना। भैया ये बहुत जरूरी है। सही बात है। तुम कह दोगे तुम आत्मा हो, बाप का उत्तर रट लेगा कि आत्मा हूं, और वो दूसरे को सुनाएगा। एक स्कूल आध्यात्मिक स्कूल था, उसमें एक गुरु महाराज आए, बोले हमारे स्कूल में हम बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा देते। बोले आध्यात्मिक शिक्षा दी नहीं जा सकती। बोले हमने दी है। बोले आध्यात्मिक शिक्षा कैसे दी जाती है? बोले आओ हमारे बच्चों से कुछ ही पूछो। बोले तुम कौन हो? आत्मा। ईश्वर होता है कि नहीं? होता है। कहाँ होता है ईश्वर? ईश्वर अपनी अपनी उंगली कहाँ जाती है? भगवान कहाँ है? ये तुमने सोचा ऊपर ही क्यों जाती है उंगली? क्योंकि शुरू से तुम्हारी उंगली ऊपर ही जा रही है, ये हैबिट है, आदत है। आत्मा कहाँ है? आत्मा यहाँ है। आत्मा कहाँ है? अपनी आदत पड़ी यहाँ। तो उन बच्चों से पूछा आत्मा कहाँ है? तुमने कहा यहाँ। बोले यहाँ मतलब? बोले हृदय में। और बोले हृदय कहाँ है? बोले ये नहीं पढ़ाया। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो भैया ऐसे ही ये हमारे पूरे जीवन की कहानी है। हमने और आपने ये सब उत्तर रट लिए हैं, और एक भी उत्तर हमारा खुद का नहीं है। इसलिए हमारे पास अनुभव की कोई संपत्ति नहीं है, अनुभव की कोई संपदा नहीं है। इसलिए हम बिल्कुल खाली हैं। और हमारे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम जैसे रुपया पैसा मकान दुकान चाहते हैं, उसी तर्ज पर आत्मा चाहते हैं। हमें ये पता नहीं है कि आत्मा रुपया पैसा मकान दुकान से बिल्कुल जुदी चीज है। लेकिन हम वैसे ही चाहते हैं कि अगर उसमें सुख मिलता है, और आपने कहा आत्मा में ही मिलता है, तो साहब हम थोड़ा टाइम
आत्मा को देने के लिए भी तैयार है। लेकिन आत्मा की चिंता क्यों नहीं सताती? क्योंकि वो दिखता, लेकिन रुपया पैसा मकान दुकान दिखाई देता है तो हम उसके पीछे भागते हैं। और हमें आत्मा के बारे में, इसलिए जो लोग कहते हैं कि साहब हमारा ज़्यादा मन नहीं लगता है ना, वो सब कारण, असली बात इतनी सी है कि उसकी उतनी प्यास नहीं है।